कारगिल में 30 दिनों का प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ शुरू। कार्यक्रम का उद्देश्य कारगिल के कारीगरों के कौशल को बढ़ाना। स्वच्छता और पर्यावरण जागरूकता के लिए साइकिल रैली का हुआ नेतृत्व। कार्यकारी पार्षद ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। और जीडीसी कारगिल द्वारा राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत प्रोफेसर डॉक्टर इम्तियाज अली खरपा की ओर से। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं लद्दाख से जुड़ी खबरों की। हस्तशिल्प विभाग कारगिल लद्दाख ने क्रिकेट क्राफ्ट के क्षेत्र में कारगिल के कारीगरों के कौशल को बढ़ाने के लिए क्रिकेट क्राफ्ट के लिए 30 दिनों का प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू कर दिया। और ये पहल उद्योग और वाणिज्य विभाग की ही यूटी लद्दाख के निदेशालय विशेष रूप से निदेशक जो कि हस्तशिल्प है और नजीर अहमद शेख उनके द्वारा की गई। हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट करगिल लद्दाख की जानिब से करगिल के आर्टिजन्स के स्किल्स को इन्हांस करने के लिए 30 दिनों का क्रोचेट क्राफ्ट का ट्रेनिंग मुनक़िद किया जा रहा है हैंडलूम डेवलपमेंट डिपार्टमेंट करगिल में। इस सिलसिले में इस ट्रेनिंग का क्या मकसद, हमारे साथ मजीद बात करने के लिए एक ऑफिशियल ज्वाइन कर चुके हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस ट्रेनिंग कैंप के बारे में और किस तरह की ट्रेनिंग जो है आर्टिजन्स को मुहैया कर रहे हैं? ये ट्रेनिंग इंडस्ट्रीज़ एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट, हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट करगिल की तरफ से हमने इसको मुनक़िद किया है। और इसमें हमारे डायरेक्टर साहब जनाब मोहम्मद नज़ीर शेख, उन्होंने काफ़ी इंटरेस्ट दिखाया और माजी में भी उन्होंने काफ़ी शॉर्ट प्रोग्राम्स, जो स्पेशलाइज्ड शॉर्ट प्रोग्राम्स है, चाहे कारपेट पे हो, चाहे लेदर प्रोग्राम में हो, चाहे आपका एम्ब्रॉयडरी में, उन्होंने काफ़ी इंटरेस्ट दिखाकर ऐसे शॉर्ट प्रोग्राम्स को यहाँ पर कारगिल में मुनक़िद किया है। ये 30 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम है। इसमें हमने कारगिल डिस्ट्रिक्ट में जितने भी आर्टिजन्स हैं जो इंटरेस्टेड है और जिनका बैकग्राउंड निटिंग और क्रोशे के अंदर है, उनको हमने इनवाइट कर उनको यहाँ पर 30 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा है उनके लिए। इसके लिए हमने कश्मीर से एक मास्टर ट्रेनर लाया है जो हमारे यहाँ पे आर्टिजन्स है उनको सिखा रहा है। और तो यही सिलसिले में क्रोशे का होता है, इनमें हुक, ये एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है हुक, और हुक थ्रेड से इनका बहुत सारे मुख्तलिफ सामान बनता है, चाहे आपका आर्टिफैक्ट्स हो, आपका स्वेटर हो, आपका मफलर हो, वो सारी चीज़ें इसमें बनता है। वो सारी ट्रेनिंग हमारे जो मास्टर ट्रेनर हैं जो कश्मीर से आए हैं, मिस्टर नज़र, तो जिनका 8 साल का एक्सपीरियंस है, तो वो ट्रेनिंग इनको यहाँ पर देंगे हम अपने आर्टिजन्स को। स्पेसिफिकली इस फील्ड में ट्रेनिंग कराने का क्या मकसद है और क्या स्कोप आने वाले सालों में देखने को मिल सकता है? तो जैसे कि मैंने बताया, हमारे कारगिल में जितने भी आर्टिजन्स हैं, स्पेशली लेडीज़, गर्ल्स, ये निटिंग और क्रोशे में बहुत इंटरेस्टेड होते हैं। तो उनका एक डिमांड भी था कि ये क्रोशे और निटिंग का एक स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग किया जाए कारगिल डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ताकि जितना उनका हुनर है उसको और इजाफा किया जाए उस हुनर के अंदर। तो इसी सिलसिले में लाल का हमने इनको लाया, ताकि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं हमारे मार्केट के अंदर हो, कारगिल के मार्केट के अंदर हो, हमारे ले के अंदर हो, हमारे जो जितने भी इंडस्ट्रीज़ एंड कॉमर्स का लद्दाख बैंड का जो शोरूम है उसमें उनके प्रोडक्ट्स को हम डिस्प्ले भी डाल सकते हैं। तो मकसद तो यही है कि इनको सिखाकर इनके जो प्रोडक्ट्स को आगे हम अच्छा सा एक प्लेटफॉर्म दे दें उनको बेचने के लिए, ताकि इनका एक इनकम जनरेशन इस फील्ड में आ जाए। सर, इस ट्रेनिंग के बाद मार्केटिंग के लिए भी डिपार्टमेंट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं आर्टिजन्स को? मार्केटिंग का हमने पिछले 2-3 साल से काफ़ी अच्छे प्लेटफॉर्म्स दिए हैं। तो एक तो हम एग्जीबिशंस कराते हैं जिसमें जो आर्टिजन इंटरेस्टेड होते हैं उनको हम बेचते हैं वहाँ पर अपने प्रोडक्ट्स लेकर। वहाँ पर उनको टीए भी देते हैं, इसके टीए का रहने का। और प्लस इसमें से सबसे सक्सेसफुल जो इवेंट होता है वो दिल्ली हार्ट का एग्जीबिशन होता है हमारा हर साल, जो दिल्ली के अंदर है। और हमारे यहाँ पर 2-3 हमने शोरूम्स भी खोले हुए हैं जो लद्दाख ब्रांड के नाम से, एक दिल्ली के अंदर है, एक लेह के अंदर है, एक कारगिल के अंदर भी हम शोरूम उसको डेवलप कर रहे हैं। तो वो सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, तो उसके ऊपर हम उनको
प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। आर्टिजन्स के लिए मास्टर ट्रेनर श्रीनगर से बुलाया है ताकि क्रोचेट क्राफ्ट के हवाले से एक बेहतरीन ट्रेनिंग जो है आर्टिजन को मुहैया किया जा सके। आपका नाम, आप क्या कहना चाहेंगे इस खासकर जो ट्रेनिंग करवा रहे हैं इसके बारे में, और किस तरह के एक्सपीरियंस आपका रहने वाला है? जी, मेरा नाम नज़र है। मैं एक सेल्फ टॉट क्रोशे आर्टिस्ट हूँ और मेरा 8-9 साल का एक्सपीरियंस है। तो क्रोशे और निटिंग एज अ हॉबी हम सब जानते हैं और यहाँ बहुत सारे आर्टिजन्स ऑलरेडी इस काम से वाकिफ़ हैं। बट मेरा ये एम रहेगा कि इनको क्रोशे एज अ हॉबी से लेकर हम थोड़ा प्रोफेशनल टच इसमें दिखाएं, ताकि ये और ज़्यादा चीज़ें इसमें बना सके, जिसमें इंक्लूड होगा क्रोशे का अपना पैटर्न होता है, वो पैटर्न रीडिंग, पैटर्न राइटिंग और ग्राफ ये पढ़ सकें। और जो इसमें और एडवांस चीज़ें हैं जैसे हमारे रियलिस्टिक फ्लावर्स हैं, उसमें मैं एक्सपर्टीज़ करता हूँ और वो मैं इनको सिखाऊं, और आगे जाकर इनको अगर कोई भी चीज़ बनानी पड़े तो एक सिंपल सा रिटन पैटर्न पढ़कर वो चीज़ बना सकते हैं। तो पार्टिसिपेंट्स का क्या जो है रिस्पांस आपको देखने को मिल रहा है? किस लेवल तक ये सीख सकते हैं 30 दिनों में? मुझे लगता है काफ़ी अच्छा पिकअप है इनका, क्योंकि इनमें ऑलरेडी बहुत सारे जो हैं वो निटिंग क्राफ्ट से वाकिफ़ हैं, तो इनका पिकअप अच्छा है। अब 30 के अराउंड स्टूडेंट्स हैं, हर किसी का अपना अपना पेस है, तो मैं ट्राई करूँगा हर किसी को उसके लेवल के हिसाब से मैं सिखाऊं, और आई थिंक 30 डेज़ तक हमारा बेसिक सारा कवर हो जाएगा। पैटर्न राइटिंग, ग्राफ रीडिंग वो कवर हो जाके फिर ये इम्प्रोवाइज़ खुद कर सकते हैं उसमें। तो इस फील्ड में किस तरह की स्कोप आ जाता है, चूँकि आप काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं इस फील्ड को लेकर? जी, जैसे आप देख रहे हैं अभी हैंडमेड का बहुत ज़्यादा सर्ज है, और क्रोशे और निटिंग जो है अभी हाई फैशन में बहुत यूज़ होता है। और जैसे क्रोशे का अभी ट्रेंडिंग है, बहुत सारी यूनिक प्रोडक्ट्स जो हैं वो फैक्ट्री मेड चीज़ें उनसे बहुत डिफरेंट है, वो फैक्ट्री में नहीं बनती है, और हैंडमेड जो है वो बहुत यूनिक होता है, और इसका बहुत अच्छा मार्केट है। आई थिंक ऑल ओवर इंडिया और इनफैक्ट फॉरेन में भी इसका बहुत अच्छा मार्केट है, और अगर मुझे लगता है डिपार्टमेंट इनको अच्छे तरह से प्रमोट कर पाएँ तो बहुत अच्छा इनकम जनरेट हो सकता है इस चीज़ से। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। मेरा नाम नजमा बानो है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप लोग आके हमारे जो काम है उसके बारे में पूछने से ये मतलब दूसरों तक पहुँचेंगे और हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाता है, और आर्टिज़न को मतलब जो एक नया पहचान मिलता है। तो मेरा तो ये पहला एक्सपीरियंस है और मुझे बहुत अच्छा लगा। सर का जो सिखाने का टेक्निक जो है बहुत ज़बरदस्त है। इससे अगर हमें सपोर्ट हुआ और इससे हम जितना यहाँ पे इन्होंने सिलेबस दिया है अगर वो सब हम कवर कर पाए इन 30 डेज़ में तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ कि कल का दिन कैसे होगा, क्योंकि आज मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं इतना कुछ सीख पाऊँगी। ये मेरा फर्स्ट टाइम है सर। अदरवाइज़ दूसरे जो है एम्ब्रॉयडरी और हैंड नेटिंग, टेलरिंग तो मैं कर लेती हूँ, बट ये मैंने फ़र्स्ट टाइम किया है, और ये मैंने नीडल भी फ़र्स्ट टाइम हाथ में उठाया है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और आज हमने 3 स्टिचेस सीखे अभी तक सुबह से आके, तो काफ़ी अच्छा हुआ। और मैं सर को थैंक्स कहना चाहती हूँ कि हमें अपने कीमती वक्त में से वक्त दे निकाल कर यहाँ पे आके हमें ये सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं डिपार्टमेंट से भी उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह हमें इससे भी आगे ले जाने की कोशिश करेंगे और भी ऐसे जो है ट्रेनिंग जो है प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आजकल हैंडमेड का जो सर ने कहा कि कितने अवेलेबल है, तो फिर यहाँ पे हम बाहर जाके अपना जो है ट्रेनिंग हम नहीं ले सकते हैं, एफर्ट हर कोई नहीं कर सकता इसका। काफ़ी अगर ट्रेनिंग देखा जाए तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है इसका ट्रेनिंग, तो फिर यहाँ पे 30 डेज़ के लिए कम है। बट मैं शुक्रिया करना चाहती हूँ डिपार्टमेंट को कि इतना प्रोवाइड कर रहे हैं, तो फिर हम अपने आर्टिजन्स को मतलब जो है इसे भी आगे प्रमोट कर सकते हैं, और हम एक अपना आने वाले वक्त में अपना एक आर्टिजन मार्केट भी खोल सकते हैं, जिसकी वजह से हर किसी को ढूंढ ना पाए कि कौन सा आर्टिजन क्या करता है। अगर एक आर्टिजन मार्केट आता है तो फिर इसमें हर किसी का टैलेंट जो है। स्वच्छता और पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए एक उत्साही पहल में कारगिल के युवा इम्तियाज नायर से ही आप देखिए उत्साही जो स्थानीय युवा हैं उनकी भागीदारी के साथ एक साइकिल रैली का आयोजन किया गया। स्वच्छ और हरित पर्यावरण के महत्व के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित इस कार्यक्रम को लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद कार्यालय के अंदर यहाँ कार्यकारी जो पार्षद हैं काचो फिरोज, उन्होंने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तो कार्यकारी पार्षद काचो फिरोज ने प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए उनके प्रयासों की सराहना भी की और समुदाय के भीतर स्थानीय प्रभाव को भी बढ़ावा किस तरह से देना है, युवाओं की भूमिका पर भी जोर यहाँ पर दिया है। काउंसलर फॉर टूरिज्म
काचो फिरोज ने इस साइकिलिंग एक्सपीडिशन को फ्लैग ऑफ किया है और साथ ही साथ इम्तियाज नजराना ने मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ मैसेज शेयर किया है वो हम आप तक पहुंचाएंगे। गैदरिंग होता है या फिर जैसे गवर्नमेंट जो प्रॉपर्टीज होते हैं वो एक्चुअली हमें समझते हैं कि ये पब्लिक प्रॉपर्टी है। मैंने बहुत सारे राइड किए जहाँ पर मैंने देखा कि वहाँ पर बहुत सारे अशन आप ले लीजिए, वहाँ पिकनिक स्पॉट वहाँ पर लोगों ने गंदगी वहाँ पर बचा के रखा है। तो मैं सोचा अगर पब्लिक के अंदर अवेयरनेस हो जाए कि जो हम कर रहे हैं ये हमारे लिए कोई नुकसानदायक है। ऊपर से हम लद्दाख हमें पता है कि हमें 6 शेड्यूल किस लिए चाहिए, ग्लेशियर्स के लिए। हमारे जब हम अपने आम यूज़ को ही नहीं पता है कि भाई मेरा क्या रोल होगा इन्वायरमेंट में, तब तक कोई फ़ायदा नहीं है कुछ भी देकर। इसलिए मैं चाहता हूँ यूज़ को मैं इंकरेज कर रहा हूँ। जब मैं साइकिल आ रहा था मुझे बहुत सारे यूज़ का सपोर्ट मिला। मैंने सोचा अगर मैं इसी तरह राइड्स निकालूँ यूज़ को लेकर तो यही जाकर आगे जाकर यही बड़े हमारे लद्दाख को संभालेंगे। तो इसलिए मैं आज जाऊँगा पब्लिक गैदरिंग के बीच में, उनको अवेयर करूँगा। अब ये बच्चे जब उनको अवेयर करेंगे ज़्यादा इंपैक्टफुल होगा। तो ये सारे बच्चे इसलिए गैदर हुए हैं ताकि लोगों को ये अवेयर कर पाए कि ये जो इन्वायरमेंट ही हमारा है, हमारे को इसको सेव करना है ना किसी और पे। इसलिए मकसद के साथ मैंने ये राइड निकाला। उम्मीद है देखते हैं बच्चों का क्या रिस्पॉन्स रहता है। कहाँ तक आपका ये चलेगा सर साइकिलिंग? ये हम यहाँ से ट्यूजडे से स्टार्ट करेंगे, ये जेमस्तंग के रोड से होते हुए बरू से ओल्ड हॉस्पिटल तक हमारा जाएंगे। तो जब आप लोगों से मिलेंगे किस तरह की मैसेज लोगों तक पहुँचाएंगे? हम उसे एक सॉल्यूशंस भी देंगे जहाँ पर सॉल्यूशंस पॉसिबल हो, और जहाँ पर लोग गैदर होंगे उनको बताएंगे कि ये बच्चे ही बताएंगे कि भाई आप क्या कर सकते हो। अगर एक मान के चलो अगर एक बंदा एक टॉफ़ी फेंक देता है, अगर वो ये सोच कि मेरे से क्या होगा, अगर इसी तरह 100 बंदे करेंगे तो यकीन आप माने कितना गंदा पॉल्यूशन हो जाएगा। ऊपर से ये विंटर के समय है, यहाँ पर हमारा ड्रेनेज सिस्टम आपको मालूम है विंटर के समय क्या कितना खतरनाक हमें डैमेज हो सकता है। इसलिए ड्रेनेज को लेकर इन चीज़ों के बारे में अवेयरनेस हम फैलाते जाएंगे हॉस्पिटल से रिलेटेड। टाटा गरीनिका ऑफर डुलिनुद्दीन टाटा त्यागो का 1000 सुपर डिस्काउंट यंग 4,99,000 का नरिन गोजुगोतेन 2 मिन मा टाटे यंग गरी मामई का डिस्काउंट डुलिनुद्दीन निगो सुबह से टाटे शोरूम का स्क्योते फन के लिए मजद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रोड केरे कॉम्प्लेक्स नियर ट्रक यूनियन करगिल। जी बिल्कुल, स्वच्छ भारत अभियान जो मिशन है वो बहुत ही इम्पैक्टफुल है, लेकिन तब तक पॉसिबल नहीं होगा जब तक हमारा पर्टिकुलर हर किसी यूथ को ये समझ में नहीं आए कि भाई इस मकसद के क्या पर्पज है और इससे मैं क्या अपना रोल दे सकता हूँ। हर कोई ये सोचते हैं स्कीम जो है वो अथॉरिटी के लिए, गवर्नमेंट एजेंसी के लिए नहीं, ये हमें खुद समझना है कि मेरा क्या रोल हो सकता है। हमें खुद, जैसे कि मैं खुद एक इंडिविजुअली हम गवर्नमेंट एजेंसीज के पास गए, वहाँ से सपोर्ट लिया। जब गवर्नमेंट खुद सपोर्ट करना चाहता है तो हम क्यों ना जुड़कर इसमें और भी ज़्यादा रोल प्ले करें। तो यहाँ पर जितने भी उनको तो मैं और मोटिवेट करूँगा कि आप खुद गवर्नमेंट के पास जाए। जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ है वो हमारे लिए है, हमारे लिए काम करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर मैं यूज़ को लेकर इसलिए मैं हर स्कीम्स के बारे में भी इनको बताऊँगा कि आप क्या रोल प्ले कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो लीड्स और इम्तियाज़ साहब जो ये ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं आज का जो ये साइकिलिंग का जो इवेंट है, ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। पर्टिकुलरली अगर आप देखें कारगिल की यूथ को अगर प्रोडक्टिव चीज़ के अंदर में एंगेज रखना है और इनके पोटेंशियल को बेहतर फ्यूचर देने की कोशिश कर रहा है तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है और इस चीज़ को हम फुली सपोर्ट करते हैं और इसको आइंदा भी कंटिन्यू होनी चाहिए। और दूसरा, जो टूरिज़म के पर्सपेक्टिव से आप कह रहे हैं कि कारगिल को क्लीन रखनी चाहिए, ये सिर्फ टूरिज़म के पर्सपेक्टिव से ज़रूरी नहीं है, ये हर लिहाज से ज़रूरी है। हाँ, ये बात ज़रूरी है कि अगर एक क्लीन एनवायरनमेंट आप रख पाते हो, अगर इस चीज़ को आप प्रमोट करते हो पर्टिकुलरली यूथ के अंदर में और जनरल पब्लिक के अंदर में, तो ये सिर्फ कारगिल के टूरिज़म के लिए बेहतर नहीं बल्कि हमारे एक एक फ़र्द के लिए ज़रूरी बन जाता है, हमारी हाइजीन के लिए, हमारी सेहत के लिए और हमारे फ्यूचर के लिए, और पर्टिकुलरली हमारे जो कारगिल के जो बच्चे हैं उनके फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ को हम आगे भी प्रमोट करेंगे और इम्तियाज़ जैसे और लीड जैसे ऑर्गेनाइजेशन को हम फुली सपोर्ट करते रहेंगे। सर, साइकिलिंग एक आजकल एक ट्रेंड बन चुका है सर टूरिज़म सेक्टर में, जिसमें हमारे डाउन हिल साइकिलिंग होता है और लॉन्ग रेस साइकिलिंग वगैरह होता है। ऐसे एक्सपीडिशंस टूरिज़म डिपार्टमेंट की तरफ से फ्यूचर में कोई प्लान होगा कि नहीं सर? देखिए, ये जो साइकिलिंग और ट्रैकिंग वगैरह जो एक वो टूरिस्ट को यहाँ पे लाने का अट्रैक्शन का एक वजह जो बनती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अब टूरिस्ट को अगर आप ये मान के चलें कि बाहर से कोई आएंगे, कंट्री के बाहर से कोई आएगा या इंडिया से कोई यहाँ पे टूरिस्ट आता है, उनके लिए कारगिल के अंदर में बहुत ही अच्छा पोटेंशियल है साइकिलिंग और ट्रैकिंग के लिए। तो इस चीज़ को प्रमोट करना ज़रूरी भी है और यकीनन ऐसे इवेंट्स को हम सपोर्ट भी करेंगे और कोशिश करूँगा। कल ही हमारा एक मीटिंग है टूरिज़म डिपार्टमेंट के साथ और LHDC का, उसके अंदर में भी इस चीज़ का हम बात निकालेंगे और आइंदा आने वाले दिनों में यकीनन साइकिलिंग जैसे इवेंट्स को हम ज़रूर प्रमोट करेंगे। मैं स्टार्ट करूँगा इस पर्टिकुलर जगह को लेकर के। साइकिलिंग के लिए एक तो होना चाहिए, एक साइकिलिंग ट्रैक होना बड़ा ज़रूरी है। यहाँ पे ऑलरेडी इतना अच्छा पोटेंशियल है साइकिलिंग को लेकर के, जिसमें रूट्स बहुत अच्छे हैं। लास्ट टाइम मैं गया था, यहाँ से मैं दार्जिलिंग गया था, ये देखा कि वहाँ पे इतना अच्छा रूट बना हुआ है जिसमें एक साइकिलिस्ट
उस रूट के माउंटेन पॉइंट को लेके एक अच्छे से एक्सप्लोर कर सकता है। और वहाँ देख के मुझे लगा कि यहाँ पे इतना अच्छा पोटेंशियल है कि क्यों ना यहाँ पे भी एक ऐसा साइकिलिंग की रैली, कोई ऐसा साइकिलिंग एक्सपीडिशन करवाया जाए जिसमें यहाँ के लोकल यूथ को प्रॉपर तरीके से प्रोफेशनल वे में उस पर्टिकुलर रूट के लिए मोटिवेट किया जाए। क्योंकि मैंने स्टार्ट में कहा था कि साइकिलिंग के लिए मोटिवेशन का होना बड़ा ज़रूरी है। मोटिवेशन में क्या साइकिलिस्ट को पुश करता है वहाँ जाने के लिए और क्या वहाँ का पुल फैक्टर है। मैंने पहले भी बताया कि साइकिलिंग के लिए डिस्पोजेबल इनकम होना ज़रूरी है, टाइम होना ज़रूरी है, आपके फिटनेस होना ज़रूरी है और पुल फैक्टर जो वहाँ का माउंटेन है, वहाँ का वैली है, इतना ब्यूटीफुल लैंडस्केप है जो खींचता है टूरिस्ट को वहाँ पे जाने के लिए। बट चूंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में सिर्फ मनाली ले रूट को ही इतना प्रमोट किया गया है, जितने भी ट्रैवल एजेंट्स हैं, टूर ऑपरेटर्स हैं, सिर्फ मनाली ले पे ही फोकस किए जा रहे हैं। यहाँ के लोकल टूर ऑपरेटर जो हैं उनको चाहिए कि यहाँ का जो रूट है, यहाँ की जो डिफरेंट लैंडस्केप है उसको प्रमोट किया जाए, यहाँ के रूट को प्रमोट किया जाए, यहाँ के साइकिलिस्ट को मौका दिया जाए साइकिलिंग एक्सपीडिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। मैं कितने ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनकी हेल्थ कंडीशंस ठीक हुई है, जिनका मेंटल कंडीशन ठीक हुई है। साइकिलिंग बेसिकली एक मोटिवेशन है वहाँ जाने के लिए। एक समाजशास्त्र और राजनीति विज्ञान विभाग गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कारगिल सांकू कैंपस में गुरुवार को नोडल अधिकारी डॉक्टर सलीम अहमद की ही देखरेख में केंद्र शासित प्रदेश स्थापना दिवस मनाया गया। और कार्यक्रम की शुरुआत आप देखिए यहाँ पर समाज जो कि शास्त्र के सहायक हैं प्रोफेसर डॉक्टर इम्तियाज अली खरपा, उनकी परिचयात्मक जो बातचीत है उससे हुई है, यानी कि इंट्रोडक्शनल उन्होंने स्पीच वहां पर दी है। उन्होंने विशेषकर लद्दाख जैसे सांस्कृतिक रूप से ही समृद्ध क्षेत्र में विधिवद्धता में एकता के महत्व पर भी जोर दे दिया। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।